नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बुजुर्ग दंपति की हत्या की गई है। वहीं हत्या से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बुजुर्ग दंपति की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है। कमरे में बुजुर्ग दंपति का शव मिला है। श्यामनगर इलाके में विवेक विहार की घटना बताई जा रही है। पड़ोसियों को बदबू आने पर घटना की जानकारी मिली। एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। तो आपको जानकारी दे दें, ये दोनों बुजुर्ग दंपति घर में अकेले रहते थे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां पर एक घर में कमरे में बुजुर्ग दंपति का शव मिला है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है फिलहाल? देखिए, इस पूरे मामले को अभी हत्या से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो ये वृद्ध दंपति घर में मिले, जिनकी लाश मिली है, उस कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। ऐसे में ये कयास अब लगाया जा रहा है कि इस पूरे ये जो वारदात है ये हत्या से जोड़कर देखी जा रही है। और श्यामनगर थाना प्रभारी श्री चंद्र मीणा वहां मौके पर मौजूद है। इसके अलावा एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया गया है। आपको बता दूं कि श्यामनगर इलाके में विवेक विहार जो कॉलोनी है, वहां पर बुजुर्ग दंपति अकेले रहते थे। और आज दोपहर को जब आस पड़ोस के लोगों को कमरे से बदबू आने लगी, मकान से बदबू आने लगी, तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। जिसके बाद पुलिस मौके पर जब पहुंची और कमरे के दरवाजे को बाहर से तोड़ा गया, खोला गया, तो मालूम चला कि अंदर फर्श पर दोनों दंपति, जो बुजुर्ग दंपति अकेले रहते थे, उनका शव वहां पर मिला है। ऐसे में अब जो है, चूंकि पहले ये देखा जा रहा था कि ये क्या कोई खुदकुशी है या हत्या है, यानी हत्या है, आत्महत्या है, लेकिन अब चूंकि बाहर से दरवाजा बंद मिलने की जानकारी मिल रही है, तो ऐसे में पुलिस का ये कयास है कि ये मामला हत्या से जुड़ा हुआ है। और जल्दी ही एफएसएल टीम की जांच के बाद में पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। फिलहाल पुलिस अधिकारी एफएसएल टीम मौके पर मौजूद है। जी विष्णु, जैसा कि पड़ोसियों ने बताया कि घर से बदबू आ रही थी, जिसके बाद खुलासा हुआ कि घर में बुजुर्ग दंपति का शव पड़ा हुआ है। पड़ोसियों का क्या कहना है? क्या किसी के आने जाने का सिलसिला यहाँ पर लगा रहता था? क्या कुछ बातें उनकी ओर से निकलकर सामने आई हैं? देखिए, अभी तक जो है पुलिस ने इस बारे में कोई खुलासा नहीं किया। पड़ोसी भी कुछ बोलने को तैयार नहीं, लेकिन अब तक की जो जानकारी थी, पड़ोसियों का कहना है कि चूंकि बुजुर्ग दंपति कुछ दिन से नजर नहीं आ रहे थे, ऐसे में और चूंकि बाहर से भी दरवाजा बंद था, जो अब तक की जानकारी बताई जा रही है, तो उनको लगा कि शायद हो सकता है कि वे लोग भी बाहर गए होंगे। और लेकिन अब जब चूंकि बदबू आने लगी, शव सड़ने लगे, बदबू आने लगी, गर्मी काफी तेज है, ऐसे में शव सड़ने के बाद में जब बदबू आई, तो ही मालूम चला कि अंदर कुछ है। और उनको संदेह जब हुआ, तो पुलिस को सूचना दी गई और मालूम चला कि वृद्ध दंपति अंदर ही कमरे में उनकी लाश पड़ी है। और लाश करीब 3 से 4 दिन जो है पुरानी बताई जा रही है। जी विष्णु, अभी एफएसएल की टीम और पुलिस का क्या कुछ कहना है पूरे मामले पर? किस तरीके से आगे कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हत्या की आशंका जताई जा रही है यहाँ पर? देखिए, अभी जो एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है और अभी जांच शुरू ही की है, और इसलिए भी इसमें काफी टाइम लगेगा कि अगर ये हत्या है तो किस तरह की वारदात है, यानी किस तरह से उनको मारा गया है, या फिर कुछ और कोई कारण है, तो इसमें भी कुछ वक्त लगेगा। लेकिन फिलहाल अभी प्रथम दृष्टया मामला हत्या से जोड़कर देखा जा रहा है। जी बिल्कुल विष्णु, बुजुर्ग दंपति की मौत कैसे हुई ये तो जांच के बाद ही पता चल सकेगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। नागौर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक मकान ढह गया। मजदूर की दर्दनाक मौत बताई जा रही है। डीडवाना के मावा गांव में ये हादसा हुआ है, जहां पर निर्माणाधीन मकान ढह गया। मलबे में दबने से एक मजदूर की मौत हो गई है। 4 मजदूर घायल भी बताए जा रहे हैं। घायल मजदूरों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। नागौर के डीडवाना की ये तस्वीर है, जहां पर एक निर्माणाधीन मकान ढह गया और इसमें दबने से एक मजदूर की दर्दनाक मौत हुई है। वहीं हादसे में 4 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द सभी की जान को बचाया जा सकेगा। उधर जयपुर में बाल सुधार गृह एक बाल अपचारी का मर्डर कर दिया गया। मृतक की हत्या पाइप से शरीर पर ताबड़तोड़ वार कर की गई है। शरीर पर आधा दर्जन से ज्यादा चोट के निशान थे। रात को बाल सुधार गृह में बंटी उर्फ सोनू की 2 लोगों से झड़प हुई थी। उन्हीं दोनों ने जानलेवा हमला किया। घटना में बंटी की मौत हो चुकी है। सूचना मिलने के बाद ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर जयपुर सिटी एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। जो कुमेर भरतपुर का निवासी है, यहाँ बाल अपचारी निरुद्ध था, नशे का आदी था, जिसका 10-15 दिन पहले मेंटल हॉस्पिटल में
मिला चलो, कल ये यहाँ पर शिफ्ट हुआ था। इसके अलावा अगर इस पूरे मामले इसके आपसे रंजिश थी, तो रमेश केसवार, अमित कुमार और अन्य लोगों ने जो अनुसंधान का विषय कर रहे हैं, फिलहाल इन दो को डिटेन किया अनुसंधान। किस तरह से मारा? इन्होंने लोहे की रोड से इसके सिर पे, आँख के ऊपर वार करके इस पोर्शन पे उससे इसके क्या रंजिश थी, कुछ सामने आया आपस में? ये तो अभी एक्चुअल में ये जो 8-10 इसमें बाल अपचारी है, कानून तो इनकी एज 22, 23, 25, 20 साल है, सभी बालिग है, मगर पुराने चूँकि बाल अपचारी के टाइम के अपराध है, इसलिए वो इसी अपराध चल रहे हैं। अच्छा, तो जो आपस में वर्चस्व की लड़ाई, आपस में एक दूसरे से बड़ा साबित करने की ओर में इनके गाली गलौज, दादागिरी, लड़ाई झगड़ा चलते रहते हैं। तो बड़ा अपडेट आपको बता दें, बाल सुधार गृह हत्या मामले को लेकर ये बड़ा अपडेट। एक्शन में बाल आयोग, संगीता बेनीवाल बाल सुधार गृह पहुंची हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव भी मौके पर मौजूद हैं। जांच करने में अधिकारी जुटे हुए हैं। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, बाल सुधार गृह हत्या मामले को लेकर बाल आयोग इस वक्त एक्शन मोड पर है। संगीता बेनीवाल बाल सुधार गृह पहुंची हुई हैं और विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव भी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। जयपुर में पहली बार बाल सुधार गृह में एक नाबालिग की हत्या का मामला सामने है। हमारे साथ मौजूद हैं बाल आयोग की चेयरमैन संगीता बेनीवाल जी, जो कि यहाँ पर आज इस घटना की जानकारी जुटाने के लिए पहुंची है। हम उनसे बातचीत करेंगे। मैम, ये घटना जो है पहली बार प्रदेश में इस तरह की वारदात हुई, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जिस तरह से जयपुर में इस तरह की घटना घटित हुई है बाल सुधार गृह में, प्लेस ऑफ सेफ्टी में रह रहे 19 वर्षीय बालक के साथ उसी के रहे हुए साथियों ने आपसी रंजिश कह दें और कह दें आपसी बात, कोई कहा सुनी होने पर इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण जो कदम उठाया है उसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। और अभी हमारी बहुत लंबी चर्चा भी हुई। यहाँ के एसएचओ महोदय जो पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट महोदय, जो डायरेक्टर हैं अनुप्रेरणा कुंतल जी, जो इस मामले को पूरा गंभीरता से लेते हुए पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं, उस पर अभी हमारी लंबी चर्चा भी हुई कि जो बच्चे प्लेस ऑफ सेफ्टी में बालिग बच्चे यहाँ रहते हैं, कोई ना कोई प्रावधान चाहे हमारे जुडिशरी के माध्यम से, सरकार के माध्यम से होना चाहिए कि बालिग बच्चे नाबालिग बच्चों के साथ में ना रहें और उनके लिए अलग बिल्डिंग में रखने की जो कार्य योजना है वो बननी चाहिए। तो उसको लेकर राजस्थान सरकार से भी कहेंगे और हमारे जे के अध्यक्ष महोदय हैं विजय जी बिश्नोई, जो हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधिपति, उनसे भी मैं बातचीत कर इसमें एक नया कानून लाने की और नया एक्शन लेने की बात करेंगे ताकि ऐसे मामलों की प्रदेश में पुनरावृत्ति ना हो सके। एक बात और है यहाँ पर कि कई सारी की जो तमाम तरह की लापरवाही है वो भी यहाँ पे सामने आई। कुछ जैसे सीसीटीवी कैमरे हैं यहाँ पे बंद पड़े थे, किसी का कोई ध्यान नहीं था। रात की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेके भी काफी सवाल यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जांच का विषय है। बच्चे का मर्डर हो जाना कोई छोटी बात नहीं है और इसको पूरा गंभीरता से ले रहे हैं। और सीसीटीवी फुटेज का बंद हो जाना और जो भी चीज़ें हमारे सामने आएंगी उसको गंभीरता से लेते हुए जो भी लापरवाही की गई है, तो बाल आयोग, बाल अधिकारिता विभाग को इसकी अनुशंसा भी करेगा और जो भी चीज़ें हमारे सामने एसएचओ साहब के माध्यम से आएंगी उस पर तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगाते हुए जिसकी भी नेग्लिजेंसी रही है, बच्चे का मर्डर हो गया है, उसको लेकर बातचीत और छानबीन की जाएगी। आपस में रंजिश की बात चली, दोनों गुटों में आपस में रंजिश थी, धमकियां दी जा रही थी, उसके बावजूद भी इनको अलग नहीं रखा गया सेल में। ये भी बड़ी लापरवाही है। बिल्कुल, देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि प्लेस ऑफ सेफ्टी में रहने वाले अक्सर बच्चे, जो बालिग बच्चे भी साथ में रहते हैं, वो एक हमारे लिए चिंता का विषय है और बाल आयोग का पूरा प्रयास रहेगा कि हमारे नाबालिग जो नौनिहाल हैं, जो बच्चे हैं, उनको इन बच्चों के साथ में ना रखा जाए, अलग रहें। और बाल आयोग जिस भी जिले में जाता है वहाँ पर भी इस तरह की बात करता है। तो बिल्कुल हम सरकार के माध्यम से, बाल अधिकारिता विभाग के माध्यम से इस तरह का प्रयास करेंगे कि इस तरह के बच्चों को अलग रखा जाए ताकि इस तरह के मामले हमारे सामने निकल कर ना आ सके। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। वही बीकानेर में प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने छात्रों को हिरासत में ले लिया। एबीवीपी के छात्र राजकीय डूंगर कॉलेज के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। रुकटा के महामंत्री बने सिंह का छात्र विरोध करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।
और खबर जयपुर से है। एसएमएस अस्पताल का बुरा हाल है। बिना एसी के आईसीयू वार्ड चलाए जा रहे हैं। न्यू सर्जिकल आईसीयू में एसी बंद पड़े हैं। आईसीयू यूनिट में भर्ती मरीज परेशान हो रहे हैं। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जयपुर के एसएमएस अस्पताल की ये तस्वीरें हैं। आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। भीषण गर्मी यहां पर पड़ रही है, लेकिन जो मरीज हैं वो बगैर एसी को रहने को मजबूर हैं। आईसीयू यूनिट में एसी बंद पड़े हुए हैं, जिसके चलते मरीज परेशान हैं। तो जब राजधानी के अस्पताल के ये हालात हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश के बाकी अस्पतालों की क्या स्थिति होगी। कोटा के बाद प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस अस्पताल में बेहाल अव्यवस्थाओं का मामला सामने आया। इस वक्त हम न्यू सर्जिकल आईसीयू में खड़े हैं और न्यू सर्जिकल आईसीयू में पिछले 1 महीने से एसी नहीं चल रहे। यहाँ पर जो सर्जरी के मरीज हैं उनको एडमिट जो है वो किया जाता है, उनकी इंटेंसिव केयर के लिए इस आईसीयू में एडमिट किया जाता है, लेकिन इस आईसीयू में एसी चल ही नहीं रहे और उसके चलते मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ना सिर्फ दिक्कतें बल्कि मरीजों को खुद पंखा लेकर आना पड़ रहा है और अपने मरीज की जो है वो सेवा यहाँ पर परिजनों को करनी पड़ रही है। सफोकेशन हो जाता है क्योंकि पूरी तरह से पैक है और इतने मरीज हैं, इस लिहाज से जो है वो यहाँ पर सफोकेशन के हालात भी जो है वो बन जाते हैं। और यहाँ पर आपको मरीजों के परिजन हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार की दिक्कतें जो है वो एसी नहीं चलने के कारण आप लोगों को आ रही है। बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, हमें खुद हाथों से उनको पंखा देना पड़ता है। हम घर से तो ला नहीं सकते, काफ़ी दूर से है। तो सर ये तो इंटेंसिव केयर यूनिट है, तो यहाँ पर तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि एसी होनी ही चाहिए, पर नहीं मिल रही है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। आप लोगों ने कोई शिकायत की, किसी को बताया यहाँ पर प्रशासन को? हमने तो प्रशासन को सर बताया था, जो अंदर रहते हैं उनको ही। सर इन्हें इतनी गर्मी लग रही है तो इसे बढ़ा दो। ये बताते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, जो इतनी है इतनी चलेगी। सफोकेशन होता होगा तो मरीजों को दिक्कत होती होगी, वो परेशान होते होंगे। कई मरीज तो सब उनकी डेथ हो गई है गर्मी के कारण। तो इतनी गर्मी लगती है अंदर तो पसीना आ जाता है और उसमें जैसे हवा निकलने के लिए जगह भी नहीं है ना, तो उसी में मशहूर रहते हैं। तो कैसे व्यवस्था करते हो आप लोग? खुद का पंखा लाएं या फिर कैसे? हाथ से हवा कर देते हैं, पहुँचा उसको शरीर वरीर को पहुँच देते हैं कपड़े से। और 2 दिन में 3 तो डेथ हो गई है सब। तो कितने दिन से इस प्रकार की व्यवस्था दिख रही है हमें? हम तो जब से 2-3-4 10 दिन से तो हम देख रहे हैं सर। उससे पहले तो हमें पता नहीं, हमें 10 दिन से मरीज भर्ती हुआ है। 10 दिन से हमें इसमें आईसीयू जो है वो न्यू सर्जिकल आईसीयू है, उसमें इस प्रकार की दिक्कत जो है वो सामने आ रही है और काफ़ी दिनों से इस प्रकार की दिक्कत है, लेकिन कोई भी इसको जो है वो गंभीरता से नहीं ले रहा। और मरीजों की, क्योंकि मरीज 1 दिन 2 दिन या 3 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा सप्ताह भर जो है वो एडमिट रहता है और उसके बाद घर चला जाता है। इसलिए से आप शिकायत करें भी तो किसको करें, क्योंकि स्टाफ जो है वो प्रॉपर जवाब इस लिहाज से नहीं देता क्योंकि उनके हाथ में एसी ठीक करने का काम नहीं होता। अस्पताल प्रशासन भी अपने लिहाज से जो है वो इसे ठीक करता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा। और बताया ये भी जा रहा है कि इस पूरे सीजन में एक भी बार एसी जो है वो काम नहीं कर रहा है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो वहीं न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कॉपर वायर चोरी होने से एसी बंद पड़े हैं। मामले में जानकारी ली गई है, जल्द ही एसी चालू कराए जाएंगे। तो न्यूज़ 18 राजस्थान ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद चिकित्सा मंत्री ने बयान दिया है। नहीं, अभी कॉपर वायर वहाँ चोरी हो गए, कल उसको लगा के चालू करते। अभी जानकारी लिए वो कल चालू हो जाएगा। 1 महीने से नहीं, अभी कॉपर वायर वहाँ चोरी हो गए, कल उसको लगा के चालू करते। अभी जानकारी लिए वो कल चालू हो जाएगा। 1 महीने से नहीं, अभी कॉपर वायर वहाँ चोरी हो गए, कल उसको लगा के चालू करते। अभी जानकारी लिए वो कल चालू हो जाएगा। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपाल हत्याकांड पर बेनीवाल ने बयान दिया है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पर सांसद ने सवाल खड़े किए हैं। हनुमान बेनीवाल ने साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका जताई है। बेनीवाल ने अन्य स्थानों के डॉक्टरों की टीम बनाने की मांग रखी है। फिर से मेडिकल बोर्ड गठित कर पोस्टमार्टम के वीडियोग्राफी कराने की भी मांग की गई है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने पुलिस अधिकारियों से बातचीत की। कई घंटे से यहां पर बातचीत चल रही थी। पोस्टमार्टम की
प्रक्रिया यहां पर कई घंटे से चल रही थी, ऐसा बताया जा रहा है। तो जयपाल हत्याकांड को लेकर ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। सांसद हनुमान बेनीवाल ने तमाम बड़े सवाल खड़े किए हैं। हनुमान बेनीवाल ने साक्ष्यों से छेड़छाड़ की भी आशंका जताई है। तो जयपाल हत्याकांड के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सवाल खड़े किए हैं। ट्वीट करते हुए सवाल खड़े किए गए हैं। दिवंगत जयपाल पूनिया के परिजनों द्वारा पोस्टमार्टम को लेकर नावा के चिकित्सा अधिकारियों और कार्मिकों की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े किए गए हैं। मामले को लेकर मैंने प्रशासन और पुलिस के उच्च अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता की है। नावा के अलावा अन्य स्थानों के चिकित्सकों की टीम के द्वारा मेडिकल बोर्ड का गठन करके वीडियोग्राफी करवाते हुए पोस्टमार्टम करवाने और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की आशंका की जांच करवाने के निर्देश दिए हैं। तो ये ट्वीट भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सांसद हनुमान बेनीवाल ने ये ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए हत्याकांड पर तमाम बड़े सवाल खड़े किए हैं। ये ट्वीट आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ने ये ट्वीट किया है और तमाम बड़े सवाल खड़े किए गए हैं। उधर दौसा गैंगरेप और मर्डर की जांच में एसआईटी जुटी हुई है। जयपुर कमिश्नरेट के एएसपी करण शर्मा, डीएसपी राम सिंह लाल सोठ, डीएसपी सत्यनारायण यादव, रामगढ़ पचवारा और तुंगा एसएचओ को एसआईटी में शामिल किया गया है। पूर्व में राष्ट्रीय महिला आयोग और मृतका के परिजनों ने पुलिस पर कई तथ्यों की जांच नहीं कराने के भी आरोप लगाए थे, जिसके बाद ही सरकार ने इस मामले में एसआईटी का गठन कर नए सिरे से जांच कराने का निर्णय लिया था। रामगढ़ पचवारा की जो घटना हुई थी उसमें वर्तमान में एसआईटी गठित की गई है श्रीमान एडिशनल डीजी क्राइम के आदेश से, जो कमिश्नरेट के श्रीमान करण शर्मा एडिशनल एसपी हैं, उनकी अध्यक्षता में और हमें सदस्य बनाया गया है। आगे का अनुसंधान एसआईटी द्वारा किया जा रहा है। उसमें सदस्य हैं एक करण शर्मा जी एडिशनल एसपी तो अध्यक्ष हैं, राम सिंह जी डीवाईएसपी कमिश्नरेट, मैं हूँ, एक रामगढ़ पचवारा एसएचओ, एक तुंगा एसएचओ। खबर झुंझुनू से है, जहां एक शख्स ने नवलगढ़ की महिला एसडीएम के साथ न केवल बदसलूकी की बल्कि उसका हाथ पकड़कर शादी करने तक का ऑफर दे डाला। इसके लिए आरोपी बाड़मेर से झुंझुनू आया और ये हरकत की। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नवलगढ़ एसडीएम सुमन सोनल ने मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई थी। एसडीएम की एफआईआर पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। आज आरोपी को SC/ST न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने भेजने की बात कबूल की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जिला बाड़मेर में शिव तहसील का तमाची खां है, जो उपखंड अधिकारी नवलगढ़ को लगातार अश्लील मैसेज, वॉइस कॉल वगैरह भेज रहा था। तो यहाँ नवलगढ़ भी आया और उनका गलत नीयत से उनको हाथ वगैरह पकड़ा, तो उस पर उनके द्वारा प्रकरण पंजीकृत करवाया गया था, जिस पर उस तमाची खां को पुलिस द्वारा बाद अनुसंधान गिरफ्तार किया गया। आज कोर्ट में SC/ST कोर्ट में पेश किया गया। 2 दिन का PC लिया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। तबादले की मांग को लेकर तृतीय श्रेणी शिक्षक जयपुर में धरने पर हैं। प्रदेश भर में हजारों की तादाद में जयपुर पहुंचे शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और राजधानी के शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं। शिक्षकों से बात की हमारे संवाददाता लवली वधवा ने। जयपुर में आज शिक्षक लंबे समय से मांग कर रहे हैं तृतीय श्रेणी तबादलों को जल्द से जारी किया जाए। तृतीय श्रेणी तबादलों को लेकर के आवेदन ले लिए गए, लेकिन सरकार ने तबादला सूचियां जारी नहीं की। सरकार को लेकर के नाराज जो तमाम शिक्षक हैं पूरे राज्य भर के आज आपको नजर आ रहे हैं राजधानी जयपुर में। ये वो तमाम शिक्षक हैं जो बच्चों के भविष्य को तैयार करते हैं, लेकिन इन्हें मजबूर होकर के तपती गर्मी में आज राजधानी जयपुर में आना पड़ा और यहाँ आकर के ये अपनी मांगों को लेकर के सरकार को जगा रहे हैं। हमारे साथ शिक्षक नेता जो है, उनके पदाधिकारी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं कि
उनकी किस तरह की मांग है और वो क्या चाहते हैं, किस तरह की उनकी डिमांड है। क्या नाम है भाई साहब आप लोगों का, क्या मांग है आप लोगों की? एक सूत्री मांग है इनकी तृतीय श्रेणी अध्यापकों ट्रांसफर की। राज्य सरकार ने 2019 में 7 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे सम्मेलन में जोधपुर में ये घोषणा की थी कि मैं बहुत जल्दी नीति बना के और 3rd ग्रेड के ट्रांसफर करूंगा। लेकिन उसके बाद में कोरोना आया, इन लोगों ने इंतजार में कोई कसर नहीं छोड़ी। सरकार का कार्यकाल लगभग 3.25 साल होने जा रहा है। उस समय प्रताड़ित तत्कालीन सरकार द्वारा कुछ लोग थे, वो आज तक उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसलिए राज्य सरकार को अविलंब इनका एक सूत्री मांग पत्र है। दुनिया में कोई आंदोलन नहीं करना चाहता बेवजह 48 और 50 टेम्परेचर के बीच में। इन लोगों की वाजिब मांग है और तमाम संगठन नैतिक रूप से भी इनके साथ हैं, सारे महासंघ इनके साथ हैं और इनका जब तक निराकरण नहीं किया जाएगा। और मेरी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपील है कि आप अहिंसावादी हो, संवेदनशील हो, अगर आप तक ये आवाज पहुंचती है तो आप तत्काल प्रतिनिधिमंडल को बुलाकर इनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। इस समय से मांग हो रही है, आवेदन ले लिए गए, फिर क्या मामला लगता है आप लोगों को, क्यों अटक रहे हैं फिर तबादला? राजस्थान सरकार ने पिछले कई वर्षों से तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण नहीं किए और इसी रोष के कारण आज सभी शिक्षक संघ एक संघर्ष समिति बना के यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ राजस्थान की सरकार को आज तुरंत निर्णय लेना चाहिए स्थानांतरण करने के लिए, क्योंकि ये जो शहीद स्मारक पे जो धरना दे रहे शिक्षक हैं, हमारा महासंघ और सभी महासंघ इनके समर्थन में आज यहाँ है। और शीघ्र राजस्थान सरकार को इनकी भावनाओं को देखते हुए, क्योंकि कोई भी आंदोलन करना नहीं चाहता जब। और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जयपुर के कोटपुतली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर रिटायर्ड फौजी की शव यात्रा में दबंगों ने रोड़ा लगा दिया। रास्ते के अभाव में शव यात्रा को रोकना पड़ा। कंधे पर शव यात्रा लेकर बेटियां खड़ी रहीं। शव को लेकर धरने पर गुस्साए लोग बैठ गए। सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी की सहायता से रास्ते का अतिक्रमण हटाकर मामला शांत कराया गया। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक रिटायर्ड फौजी की शव यात्रा निकाली जा रही थी। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हीरालाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हीरालाल, ये कैसी दबंगई है? रिटायर्ड फौजी की शव यात्रा को रोक दिया गया, अभी क्या कुछ चल रहा है फिलहाल वहां पर? जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि काफी गंभीर मामला है कि एक दलित वर्ग के व्यक्ति की जो रिटायर्ड फौजी भी था, उसकी शव यात्रा में दबंगों द्वारा अड़ंगा लगाया जाता है और मृतक की बेटियां जो शव कंधे पर लेकर खड़ी रहती हैं। यह पूरा मामला पावटा के टोडा रामपुरा का है, जहां दलित वर्ग के रिटायर्ड फौजी की बीमारी के बाद मौत हो गई थी। जब उनकी बेटियां शव यात्रा लेकर शमशान की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में दबंगों द्वारा जोड़ में छड़ियां आदि डालकर अतिक्रमण किया हुआ था। जब शव यात्रा में शामिल लोगों ने अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया तो दबंगों ने उन्हें रोक दिया। इससे नाराज जो शव यात्रा में लोग थे वो धरने पे बैठ गए और सूचना के बाद पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौके पे पहुंचे। उन्होंने समझाइश की और उसके बाद रास्ते में जो अतिक्रमण था उसको हटाकर शव यात्रा को शमशान स्थल तक ले जाया गया। उसके बाद जो अंतिम संस्कार की थी वो पूरी प्रक्रिया की गई। जी प्रियंका। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हीरालाल तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात करेंगे कोटपुतली में नरेगा संविदा कर्मियों के धरने की। नियमितीकरण की मांग को लेकर महात्मा गांधी संविदा कर्मियों का धरना जारी है। धरना दे रहे कर्मियों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। साथ ही मांग पूरी नहीं होने तक धरना और कार्य बहिष्कार जारी रखने की भी बात कही। हम सब एक है, हम सब एक है। अभी तो लिंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अभी तो लिंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। हम सब एक है, हम सब एक है। नरेगा यूनियन जिंदाबाद, नरेगा यूनियन जिंदाबाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।